प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई। एक जो बड़ा एक्सपेक्टेशंस था पूरे देश के लोगों के साथ साथ कांग्रेस लीडर को भी, राहुल जी और प्रियंका जी को, कि बिहार बहुत अच्छा करेगा और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा उम्मीद थी और बिहार के गठबंधन के नेतृत्व ने भरोसा भी दिया था और हम लोगों को भी लग रहा था कि बिहार बेहतर करेगा, 25 के लगभग करेगा। तो इसी संदर्भ पे चर्चा हुई कि आखिर ऐसा क्या कारण हुआ, क्यों हुआ, क्या ऐसी परिस्थिति आई और आत्मिक जो रिलेशन उनका जो एक भावनात्मक लगाव है बसने, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो बिहार में हार की जिम्मेदारी किसकी तय हुई, तेजस्वी यादव की या कांग्रेस पार्टी की? नहीं, ये तो मैं ना कुछ जानता हूँ। कांग्रेस विचारधारे वाली पार्टी, संघर्ष वाली है, कभी हार जीत की परवाह कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी से चलती है और कांग्रेस देश के मुद्दों पर और संविधान और लोकतंत्र के मुद्दों पर पार्टी सर्वोपरि उनके लिए नहीं है और सत्ता सर्वोपरि कांग्रेस के लिए नहीं है। इसलिए हाँ, हार जीत होती है और हार निश्चित रूप से पीड़ादायक होता है, कष्टदायक होता है, पार्टी वर्कर के लिए कष्टदायक होता है, वो संघर्ष करते हैं। लेकिन नेता के एफर्ट्स में, मेहनत में जितना प्रियंका गांधी जी ने मेहनत की और जितना राहुल जी ने मेहनत किया है वो लेकिन हर फैसला आरजेडी ने लिया, आरजेडी चली बिहार में, और अगर उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में सफलता नहीं मिली तो तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी बनती है कि अगर जीते तो उनकी वाहवाही, हारे तो उनकी जिम्मेदारी? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से कहीं न कहीं चूक हुई है और यदि अधिक से अधिक प्रियंका गांधी जी का रोड शो और राहुल गांधी जी का कार्यक्रम होता और जिद हमारे युवराज जी का थोड़ा कम हो गया होता, दिल बड़ा हो गया होता, तो आज कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल सब के सब सारे सीट स्वीप करते हम लोग, मिल करके चलते। अब पता नहीं हमसे या हम ही कहिए, हम ही से कोई भूल भी होगी कि उनको तकलीफ हुआ, लेकिन देश के और लोकतंत्र के मुद्दों पर, देश बचाने के मुद्दों पर पप्पू यादव कोई मैटर नहीं था और हमको मैटर बनाना ये सही नहीं था। प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई। एक जो बड़ा एक्सपेक्टेशंस था पूरे देश के लोगों के साथ साथ कांग्रेस लीडर को भी, राहुल जी और प्रियंका जी को, कि बिहार बहुत अच्छा करेगा और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा उम्मीद थी और बिहार के गठबंधन के नेतृत्व ने भरोसा भी दिया था और हम लोगों को भी लग रहा था कि बिहार बेहतर करेगा, 25 के लगभग करेगा। तो इसी संदर्भ पे चर्चा हुई कि आखिर ऐसा क्या कारण हुआ, क्यों हुआ, क्या ऐसी परिस्थिति आई और आत्मिक जो रिलेशन उनका जो एक भावनात्मक लगाव है बसने, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो बिहार में हार की जिम्मेदारी किसकी तय हुई, तेजस्वी यादव की या कांग्रेस पार्टी की? नहीं, ये तो मैं ना कुछ जानता हूँ। कांग्रेस विचारधारे वाली पार्टी, संघर्ष वाली है, कभी हार जीत की परवाह कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी से चलती है और कांग्रेस देश के मुद्दों पर और संविधान और लोकतंत्र के मुद्दों पर पार्टी सर्वोपरि उनके लिए नहीं है और सत्ता सर्वोपरि कांग्रेस के लिए नहीं है। इसलिए हाँ, हार जीत होती है और हार निश्चित रूप से पीड़ादायक होता है, कष्टदायक होता है, पार्टी वर्कर के लिए कष्टदायक होता है, वो संघर्ष करते हैं। लेकिन नेता के एफर्ट्स में, मेहनत में जितना प्रियंका गांधी जी ने मेहनत की और जितना राहुल जी ने मेहनत किया है वो लेकिन हर फैसला आरजेडी ने लिया, आरजेडी चली बिहार में, और अगर उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में सफलता नहीं मिली तो तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी बनती है कि अगर जीते तो उनकी वाहवाही, हारे तो उनकी जिम्मेदारी? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से कहीं न कहीं चूक हुई है और यदि अधिक से अधिक प्रियंका गांधी जी का रोड शो और राहुल गांधी जी का कार्यक्रम होता और जिद हमारे युवराज जी का थोड़ा कम हो गया होता, दिल बड़ा हो गया होता, तो आज कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल सब के सब सारे सीट स्वीप करते हम लोग, मिल करके चलते।
अब पता नहीं हमसे या हम ही कहिए, हम ही से कोई भूल भी होगी कि उनको तकलीफ हुआ। जिस कोसी लेकिन देश के और लोकतंत्र के मुद्दों पर और देश बचाने के मुद्दों पर पप्पू यादव कोई मैटर नहीं था, और हमको मैटर बनाना ये सही नहीं था।